हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एक्स वांगशन। आज मैं आपके साथ एक नया वांगशन एफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये इसका नाम है मैडलिन लफिक। इसमें टॉप हमारा वावजी है, बॉटम हमारा वेंग है। ये एक मॉडर्न वर्जन है और ये कहानी मैं किसी की कहने पर ला कर आ रही हूँ। उन्हें आप अच्छे से जानते हैं। ये मेरी प्यारी दोस्त, ये को मिस नाइस या वंशा टेबल बोल सकें। उन्होंने मुझे सजेशन किया था कि मुझे एक बॉयफ्रेंड के ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका सजेशन को मान लिया जाए। इसलिए मैंने एक एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर ही एक कहानी ला रही हूँ, और पर मैं इसे कुछ अलग ही तरीके से लाना चाहती हूँ जैसा मैं सोच रही हूँ। ठीक है, और अब चलिए कहानी की ओर पढ़ते हैं। एक बड़ी सी मीटिंग हॉल में सारे बिजनेसमैन सब लोग उस मीटिंग में बैठे हुए थे, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा टेंडर साइन होने वाला था और ये डील किसी को भी मिल सकता है। इसलिए हर कोई इसको एक चांस देना चाहता है ताकि वो डील उन्हें मिल जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डीलिंग है। इसके प्रॉफिट में उन्हें 100 मिलियन मिलेंगे। इसलिए शायद हर कोई इस डीलिंग को अपने तरफ अपने अंडर लेना चाहते हैं। हर कोई बैठा हुआ था, पर आखिरी में 3 इंसान उस मीटिंग हॉल में एंट्री होते हैं। जैसे ही 3 इंसान को सब लोग देखते हैं ना, उनकी जो उम्मीद है अब तक डीलिंग अपने अंडर लेने का जो सपना था, वो सब कुछ ऐसा लग रहा है ताकि वो सब कुछ ये सब हवा में गायब हो रहा है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि सामने जो 3 इंसान खड़े हुए थे वो इस चाइना के मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन थे। उनका टक्कर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका सामना अब होने वाला था कि लैन परिवार से। लैन परिवार का जो बिजनेस है वो बहुत उनका दादा परदादा उनके टाइम से ही ये बिजनेस चलती आ रही है। और जब मिस्टर लैन उन्होंने इस कंपनी को संभाला, ये एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया। मिस्टर लैन का जैसे ही उनका शादी हुआ, उनका 2 बच्चे हुए। उन 2 बच्चों का नाम लैन सिचन और लैन वांगजी थे, और उनका एक छोटा भाई भी है लैन खुरन। पर एक दिन मिस्टीरियस तरीके से मिस्टर लैन और मिसेस लैन का डेथ हो जाता है। उसके बाद पूरा लैन परिवार और लैन एम्पायर और उनकी 2 नेफियों को संभालने का जिम्मा हमारे लैन खुरन पर आ गया था। इसलिए वो अच्छे से अपना सारा जिम्मेदारी अच्छे से निभाया था। पर जैसे ही लैन वांगजी उनका छोटा नेफ्यू इस कंपनी पे अपना कदम रखा था, उस वक्त से ये कंपनी और ऊंचाई तक पहुंच गया। अब ये कंपनी चाइना का नंबर 1 पोजीशन में है। और लैन वांगजी सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक अच्छा बाइक रेसर भी है। उन्होंने हर साल होने वाली बाइक रेसिंग में हिस्सा लिया है और उन्होंने उसमें ट्रॉफी भी जीता है। और उनका बड़ा भाई लैन सिचन बहुत डाटर है, और वो बहुत बहुत ही बड़ा बैकबोन है हमारा लैन वांगजी की। पर कुछ साल से उन दोनों भाई के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, और वो क्या वजह है वो हम आगे देखेंगे। अब आगे जैसे ही इन 3 लोग एंट्री होते हैं ना, सब लोग एकदम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि अब जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को पाना चाहता था, ऐसा लग रहा है कि उनका जो सपना है वो सिर्फ सपना ही बन के रह जाएगा, यही सोचे जा रहे थे। और जो जो इंसान डील सेल आने वाला था, उन्होंने जैसे ही लैंड परिवार यानी कि कंपनी को देखा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। क्योंकि वो यहाँ पर आते ही यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन चल रहा है सब कुछ उसने कलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर कौन सा कंपनी बड़ा है, किसका नाम यहाँ ज़्यादा चलता है। इसलिए उसे इन्हें देखते ही हो गया कि हाँ, उनका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस होके ही रहेगा, ऐसा लगता है। तो आखिर में लैन परिवार ने उस डीलिंग को अपने अंदर ले लिया था। अब लैन कंपनी में आज लैन कोरेन, लैन सिचन और लैन वांगजी तीनों एक साथ बैठे हुए थे।
वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। आखिरकार ये है 100 मिलियन की जो डीलिंग है ये उन्हें मिलने वाली है, तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके चलते वो कभी भी अब नीचे पोजीशन में आ नहीं पाएंगे, और इस डीलिंग के चलते वो कभी भी जो अपना जगह है उसके नज़दीक भी किसी को आना आना ही नहीं देंगे, ऐसा ही सोच रहे थे। तभी उनके जो मर्ज हुए कंपनी थे, नी कंपनी और जिन और वेन और हमारा जियाओ कंपनी, सारों हमारा लैंड कंपनी के अंडर आते हैं। वो लोग छोटे छोटे कंपनी हैं और ये सब कुछ हमारा लैंड कंपनी के अंडर आते हैं। इसलिए आज मिस्टर लैंड कुरन ने अपने सारा जो बिजनेस पार्टनर है उन सबको यहाँ पर इकट्ठा बुलाया हुआ था। पहले हमारा वेन कंपनी आता है, क्योंकि वेन कंपनी के साथ हमारा लैंड कंपनी की कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ चल रही है। क्योंकि 1 साल पहले हमारा लैंड कुरन ने लैंड वांगजी की शादी उनकी लैंड परिवार की बेटी लैंड यानी कि वेन चिंग के साथ तय कर दिया था। एंगेजमेंट तो नहीं हुई, फिर भी इन दोनों की शादी है ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, पर कब इनका एंगेजमेंट है वो सब लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारा लैंड वांगजी चाइना का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था और बहुत अच्छा बाइक रेसर होने के कारण उनका बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग्स है, बहुत लोग उन्हें एडमायर भी करते हैं। अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। जैसे इन सारे जो बिजनेस पार्टनर्स थे वो सब लोग जैसे ही मीटिंग हॉल में आते हैं, सब लोग ना ग्रीट करते हैं पहले उन्हें, और उसके बाद मिस्टर लैंड कुरन बोलने लग जाते हैं कि हाँ ये हमारा पास एक अच्छा मौका है, इसके चलते हमारा जो नाम है चाइना में एक कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और उसके करीब भी कोई भी आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें किसी ना किसी कर इस डीलिंग को ख़त्म करना चाहिए और हम एक अच्छा फेस देना चाहिए कि इस डीलिंग को हमें प्रमोट भी करना होगा, इस प्रोडक्ट को भी हमें लॉन्च भी करना होगा। अब हमें ये जानना होगा कि अब इस सोशल मीडिया या क्या बोलते हैं सोशल मीडिया जो वाइबो सब कुछ में कौन अब ट्रेंडिंग में चल रहा है। हम उस नए पेश को ही हम यहाँ पर लेकर आएंगे और उनसे ही ये प्रोडक्ट है हम उनसे लॉन्च करेंगे और हम बहुत मेहनत करेंगे ताकि ये जो प्रोडक्ट है हम फुलफिल कर पाए, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं हाँ आपने ठीक कहा, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर हम इस डीलिंग को कंप्लीट करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना हाँ साथ मिलाते हैं और एक हर कोई किसी न किसी का नाम सजेशन करते ही जा रहा था। मिस्टर जियांग हो या मिस्टर जिन हो, सब लोग ना अपने अपने तरीके से किसी का नाम कह रहे थे कि हाँ ये मॉडल है, शायद हमें इन्हीं लेना चाहिए, ऐसा वैसे ना बहुत कुछ बोल रहे थे। तभी जो नी कंपनी का जो मिस्टर नी मेंजू का छोटा भाई नी हुसैन, वो बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या आप मुझसे एक बात सुनोगे, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर नानसी चैन बोलते हाँ नी हुसैन तुम कुछ भी बोल सकते। तो नी हुसैन पहले तो पड़ा होता है और वो खांसते हुए बोलते हैं हाँ मेरे पास एक इंसान का सजेशन है, शायद वो अब इस पूरा चाइना या आउटर में भी अपना एक अलग ही नाम बना चुका है और उनका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग भी है। अगर हम उन्हें यहाँ पर लेकर आते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से सेल होगी और हाँ हमें उनसे बहुत फायदा भी होगा, ऐसा बोलते हैं। तो सेशन बोलते हैं तुम किसी को बोलते हो? तो हमारा न्यूज़ है ना एक हंसते हुए बोलता है हाँ उनका नाम रैबिट टीथ है। रैबिट टीथ ऐसा बोलते ही ना सब लोग ना हंसते रखते हैं, बोलते कि ये क्या अजीबो गरीब नाम है, ऐसा कोई नाम रखता है क्या, ऐसा बोलकर हंस रहे थे। तभी वीवसन बोलते हैं हाँ उनका नाम
रैपिड टीथ है। और हाँ, हर कोई अब उन्हें नहीं चाहता, उनका रियल आइडेंटिटी भी मिस्टीरियस ही है, हर कोई उन्हें नहीं जानता। बहुत करीबी लोग हैं सिर्फ उन्हें जान सकते हैं, और कोई भी उन्हें नहीं जानता। पर उनका जो फैन फॉलोइंग्स है बहुत ज़्यादा है। वो एक पेंटर है, एक आर्टिस्ट भी है। उनका जो हर एक पेंटिंग है बहुत बड़ी कीमत में बेचती है। आपको एक बार उनका जो वेबसाइट है उन्हें देखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो लाइसेशन बोलते हैं, क्या तुम मुझे दिखाओगे एक बार? तो न्यूसन बोलते हैं, जी 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 सिचन सर, ऐसा बोलने वाले थे। तो सिचन को बोलते हैं हाँ। ऐसा बोलकर वो सिचन को दिखाते हैं कि वो जो पेंटिंग है, उनका जो अकाउंट ओपन करके जो उनका जो पेज है, वो सब कुछ ना हमारा न्यूसन उन्हें दिखाता है। जैसे जैसा वो पेंटिंग पढ़ते जा रहा था, ये देखने के बाद हर कोई का वक्का रह गया था, क्योंकि वो पेंटिंग ऐसा लग रहा था कि वो एक पेंटिंग नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो एक रियल है, ऐसा लग रहा था। सब लोग ना उस पेंटिंग को देखकर बहुत एडमायर करने लगे। तभी लैंडकुरन बोलते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है, पर हम उनसे कैसे कंटेंट करें? क्या वो हमारी मदद करेंगे? क्योंकि आज तक उन्होंने वो कैसे दिखते हैं कोई भी नहीं जानता। क्या वो हमारे लिए ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा बोलते हैं। तभी न्यूसन बोलते हैं, वो अभी यहाँ पर नहीं, बल्कि वो अभी लंदन में है। हाँ, लंदन में हर कोई उन्हें जानता है, पर सब यहाँ चाइना में ही उन्हें कोई नहीं जानता। हाँ भाई, एक बार तो उन्हें मनाने की कोशिश करना चाहिए, क्या पता वो इस बार मान जाए, ऐसा बोलते हैं। तो लैंडकुरन बोलते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता वांगजी सिचम, हमें कैसे भी करके इन्हें यहाँ पर लाना ही होगा। और हाँ, उन्हें ही इस जो प्रोजेक्ट है उसमें मॉडल बनेंगे, वही इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, ठीक है। और इसका डिटेल हमें हमारा इन्वेस्टर को देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और लैंडकुरन तुरंत ही इन्वेस्टर को ये बताते हैं कि वो रैपिड टीथ इस पेश को, इस चेहरे को यहाँ पर हाँ उनके प्रोडक्ट के लिए चुना है, ऐसा बोलते हैं। जो इन्वेस्टर है उनके बारे में, यानी कि वो रैपिड टीथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन्हें भी उसके उनका जो तरीका है बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि हाँ आपने सही बोला, उनका भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और कोई भी उन्हें नहीं देखा है। और इस बार हमारी जो प्रोडक्ट है उनमें अपना चेहरा को रिवील किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। शायद हमारा जो ये डील है बहुत लंबा जाए और हम इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाए, ऐसा बोलते हैं। तो लैंडकुरन बोलते हैं, हाँ अब ठीक कहा, हमने भी यही चाह रहे हैं कि वो कैसे भी कर कर इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दें, ऐसा बोलते हैं। तो सिचन बोलते हैं कि ठीक है, क्या लैंसन तुम इसे साइन करोगे, साइन करने की मदद करोगे? तो लैंडमार्क जी बोलते जी ब्रदर, मैं कैसे भी कर कर उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले उनका जो असिस्टेंट जो कुछ भी हो, हम उनसे कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, उसके बाद जाकर हम उन्हें यहाँ पर बुलाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो लैंडमार्क जी अपने असिस्टेंट की ओर देखता है, बोलता है कि मुझे रैपिड टीथ उनसे मिलना है, मीटिंग फिक्स करवाओ, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। तो लैंडकुरन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, उन्हें आज इतना बड़ा जो डीलिंग मिला है। सारी कंपनी भी बहुत ज़्यादा, उनका जो अंडर आने वाला जो भी कंपनी है वो भी बहुत हैप्पी थे, क्योंकि ये प्रॉफिट में उन्हें भी कुछ हिस्सा मिलने वाला है, वो उनके लिए काफ़ी था, इसलिए वो भी हैप्पी थे। सब लोग ना ग्रीट करते हैं, वहाँ से चला जाते हैं। पर जंक्शा ना, वहाँ पर जंक्शा यानी कि जो जियांग कंपनी में जियांग फैमिली और उनका वाइफ मैडम यू और उनका 2 बच्चे हैं। एक का नाम हमारा जियांग याली है और दूसरा जियांग चा है। और वो जंक्शा भी उस मीटिंग में आया हुआ था। वो बिल्कुल भी लैंडमार्क जी को पसंद नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं पसंद करते हैं वो हम आगे देखेंगे। वो लैंडमार्क जी की तरफ एक मुंह बनाते हुए देखकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। और लैंडमार्क जी भी समझता है कि वो क्यों गुस्सा है, फिर भी
वो अपनी मुट्ठी को बांधते हुए वो यहाँ से चला जाता है। जैसे ही बाहर सारे कंपनी चला जाते हैं, तभी सिर्फ मिस्टर जेन फैमिली और जियांग और वेन फैमिली वहाँ पर थे। बाकी सब लोग चले गए थे। अब वेन रोहान यानी कि वेन फैमिली में यानी कि 3 बच्चे हैं। उनमें वेन रोहान का एक ही बेटा है, उनका नाम वेंचाओ है। और वेन कंपनी यानी वेन रोहान का एक ब्रदर का जो बच्चे हैं, ब्रदर अभी तो नहीं रहे, इसीलिए वो दोनों बच्चे का जिम्मेदारी अब हमारा वेन रोहान के ऊपर है। वेन रोहान के जो ब्रदर का 2 बच्चे हैं, एक का नाम बेंजिक है और दूसरा हमारा बेन निंग है। वो भी वहाँ पर खड़े थे। वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरी जो बच्ची है वो लैनवांग जी के साथ शादी करने वाली है, और हाँ इसके चलते और मेरा जो कंपनी है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने वाला है। ऐसा बोलकर अब ऐसा बकवास कर वो वहाँ से चला जाते हैं। यह बात सुनते ही ना हमारा यह बोलते हैं हमारा जंक्शन अपनी मुट्ठी को बांध कर वहाँ पर खड़ा रहा था। वो बोलता है कि ये लैंग जी कुछ भी नहीं डिजर्व करता है, कुछ भी नहीं, और ये वेंचिंग को तो बिल्कुल भी नहीं डिजर्व करता है, ऐसा बोलता है। और वेंचिंग हमारा जंक्शन का ध्यान आता है, हम आगे देखते हैं, ठीक है। और वहाँ से जंक्शन जाने वाला होता है, तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, चैन तुम इतना गुस्से में क्यों जा रहे हो? तो जंक्शन पीछे पलट कर देखता है, वो बोलता है सीजे आप जानते हैं कि मैं क्यों गुस्सा में जा रहा हूँ और मैं किस इंसान को देखकर इतना गुस्सा हूँ, वो भी आप अच्छे से जानते हैं ना, फिर भी क्यों पूछते हैं मुझसे ये बार बार कि मैं क्यों गुस्सा हूँ? उसकी वजह से आज वो मेरे साथ नहीं है सिस्टर, वो मेरे पास नहीं है। आप जानते हैं ना वो मेरे लिए क्या है, फिर भी आज वो मेरे साथ नहीं है। मैं उसे कभी नहीं माफ़ करूँगा, इसे कभी भी नहीं माफ़ करूँगा, ऐसे बोलकर वो चला जाता है। तभी पीछे से एक इंसान बोलता है यानली उसे छोड़ दो, तुम जानते हो ना वो क्यों गुस्सा है, और उसका गुस्सा भी जायज़ ही है, ऐसा बोलते हैं। तभी हमारे यानली पलटते हुए बोलती जिशन तुम, तो जिशन बोलते हैं तुम चुप रहो, तुम भी अच्छे से जानते हो तुम कितना देर तक ये प्रिटेंड करूंगी कि तुम नॉर्मल हो, पर सच्चाई तो ये है कि तुम अंदर से पूरा टूट चुकी हो, उसके बाद भी तुम ये कहो कि तुम नॉर्मल हो, ऐसा बोलती है। तो वो एकदम जशवंत की गले लगाते हुए रोती है, बोलती है कि वो कहाँ पर होगा, कैसा होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे ऐसा प्रिटेंड ना करूं कि मैं अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं दुखी हूँ ना, जंक्शन और ज़्यादा दुखी हो जाएगा, और मैं उसे और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहता हूँ, वो पहले से ही दुखी है, ऐसा बोलता है। तो जशवंत बोलता है तुम जानते हो ना कि वो क्यों दुखी है? तो यानली बोलते हाँ वो मेरा आशियन के लिए दुखी है, मुझे नहीं पता कि मेरा आशियन अब कहाँ पर है, कैसा होगा, ये सब कुछ ना इन लोगों की वजह से हुआ, और हाँ मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, उसके लिए कभी भी नहीं, ऐसा बोलकर वो वहाँ से जल्दी से बाहर चले जाती है। हमारा जिन जशवंत एक लंबा सा एक पॉज लेता है, और उसके बाद सही करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे जो मिस्टर जिन है, उनका वाइफ, सब लोग ना वहाँ से पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी फैनमैन बोलते हैं यू चलो, तभी यू बोलते हैं मेरे बच्चे ऐसा क्यों जा रहे हैं? तो फैनमैन रुकते हैं, बोलते हैं ये क्यों जा रहे हैं, ये क्या तुम्हें पता है ना कि ये लोग क्यों ऐसा चाह रहे हैं? तुम ऐसा दिखाओगी कि तुम्हें नहीं पता है। हाँ वैसे भी तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है, वो यहाँ अभी नहीं है, इसके पूरे वजह सिर्फ तुम ही हो ना, तुम्हारे वजह से आज वो यहाँ पर नहीं है। मुझे एक बात बताओ यू, उसने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों उसे एक पल भी देखना नहीं चाहती? यहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा आज मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। क्या तुम्हारे मन में उसके लिए इतना सा भी ममता नहीं है? वो तो बच्चा था हमारे पास आते वक्त, पर तुम इतना साल हो गए फिर भी तुम उसके लिए एक छोटा सा भी मदर वाला फीलिंग क्यों नहीं ला पाए? वो तुम्हारा क्या बिगड़ा यूं? तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती हो?
और मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी नहीं माफ़ करूँगी, कभी भी नहीं। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। मैडम न्यू ऐसे थोड़ी देर रखती है। वो क्या सोचती है वो किसी को भी नहीं पता। वो कुछ देर तो शांत रहती है, उसके बाद आसमान की तरफ देखती है, उसके बाद अपने सर को हिलाते हुए वो यहाँ से चली जाती है। हाँ, दूसरी ओर हमारा लालवांग जी और रैपिड टीथ से कांटेक्ट करने की पूरा कोशिश कर रहा था। पहले तो उन्हें ये पता चलता है कि रैबिट टीथ इनके लिए इसके लिए राजी नहीं है, वो इस डील को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसा बताया जाता है। पर हमारा लालवांग जी तो लालवांग जी है, वो जिद में अड़ गया था कि वो कैसे भी कर रैबिट टीथ को ही यहाँ पर लेकर आएगा। ये वो तो ठान लिया था। बहुत सारा मिन्नतें, बहुत ज़्यादा जुगाड़ करने के बाद आखिरकार फाइनली हमारा रैबिट टीथ ने मान लिया था कि ठीक है वो अब चाइना आएंगे, ऐसा बताया गया था। तो ये बात हमारा जो नानबाग जी है, हमारा नानकुरैन और सिचेन से बता देते हैं। नानकुरैन बहुत ज़्यादा आगे हो गए थे, उन्हें लगा कि हाँ अब सब कुछ सही चल रहा। तभी हमारा नानकुरैन ने कहा कि देखो कल हाजी हमने कहा ना कि रैपिड टीथ को निकलने के लिए कल उनका जो वेलकम पार्टी होगा, उस पार्टी के अंदर ही मैं तुम्हारी और वेंचिंग की एंगेजमेंट भी करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों एकदम चर्चे में आ जाएंगे तो हमारा जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एकदम क्यूरियोसिटी रहेगी और हाँ हर वक्त हम ही आइलैंड पर रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे और वेंचिंग की एंगेजमेंट खाली हो जाए, ऐसा बोलते हैं। तो लालवांग जी ना पहले तो अपनी मुट्ठी कसता है और बोलता है ठीक है आप ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो सिचन बोलते हैं कि सिचन को बुलाओ, ऐसा कुरैन बोलते हैं। तो एक असिस्टेंट जाके कुरैन यानी कि सिचन को वहाँ पर बुला कर आते हैं। कुरैन बोलते हैं कि कल तुम्हारा ब्रदर की एंगेजमेंट है, क्या तुम उसकी तैयारी कुछ करोगे? तभी सिचन बोलते हैं मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, इसकी एंगेजमेंट आप करवाना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। बिजनेस हमारी कंपनी के अंदर मैं शायद वांग जी से बात करूँगा, क्योंकि ये भी हमारी इस कंपनी का एक हिस्सा है, इसलिए मैं बात करूँगा। पर कंपनी के बाहर लैंसॉन और मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये कंपनी हमारा पूर्वज से चलता आ रहा है और इसलिए मैं इस कंपनी पे कोई भी उसका असर नहीं पड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर शांत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो भी बकवास में मैं नहीं शामिल हूँगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब हाँ इसमें कुछ हिस्सा लूँगा, इसके बारे में सोचना भी मत, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। कुरैन बोलते हैं आखिरकार तुम दोनों के भाई के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि हमारा सिचन तुम हमसे इतना ज़्यादा रूड बिहेव कर रहा है, क्या मुझे बताओगे वांग जी? तो वांग जी बोलता है नहीं पता, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। लानकुरैन सोचते हैं ठीक है वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा सोचकर वो अपनी सीट पर आके बैठ जाते हैं और वो एक जो डेकोरेट करने वाले इंसान को फोन करके बोलते हैं कि कल एक बहुत बड़ा पार्टी होने वाली है, एंगेजमेंट और किसी की वेलकम की, इसलिए अब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ऐसा बोल देते हैं। और ये बात अपने जो बिजनेस पार्टनर्स है सबको उसने फ़ोन करके और मीडिया में भी ये खबर फैला दिया था कि कल हमारा मोस्ट एलिजिबल बैचलर यानी कि वांग जी की एंगेजमेंट मिस वेंचिंग के साथ होने वाली है। ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी, सब लोग बहुत क्यूरियस थे उन्हें देखने की, इसलिए बहुत ज़्यादा मीडिया वहाँ पर पहुँचने का जो आइडिया है बना चुकी है। अगले दिन इवनिंग पे बहुत जोरों शोरों से सारे जो मेंबर्स है, बिजनेस पार्टनर्स थे, राइवल्स, सब लोग वहाँ पर जो पार्टी होने वाली थी उस वेन्यू पर पहुँच चुके थे। बाहर बहुत सारा मीडिया वेट कर रहे थे, सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज उन्हें जो रैपिड टीथ है वो कैसा दिखता है ये भी पता चलने वाला था। और हाँ हमारा वांग जी और हमारा वेंचिंग की एंगेजमेंट भी होने वाले थे, इसलिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस मचा हुआ था उस प्लेस पर इस सब से हमारा लैंसिचर को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था।
वो तो एक सीट पर जाके बैठ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर एक गेस्ट है। ऐसे कर कर बैठे हुए थे। ये सब कुछ देखकर हमारा लैंड तो गुस्सा होते हैं, पर वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर कुछ तमाशा तो नहीं चाहते हैं ना, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलते। वो तुरंत अपने कामों में लग जाते हैं। वहाँ पर वैन वैन फैमिली तो बहुत हैप्पी थी, क्योंकि आखिरकार लैंड परिवार के साथ उनका जो बेटी है उनका रिश्ता होने वाला है। आखिरकार हैप्पी क्यों ना होए बना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। हमारा मैचिंग बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छा एक पिंक कलर का, एक लाइट पिंक कलर का एक बहुत बड़ी हेवी गाउन में आई हुई थी। और उसे देख के बाद सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे। इसे देखने के बाद तो हमारा चलता जमशा अपनी मुट्ठी को बांध कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। सब लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। कुछ लोग के मन में तो हैप्पी थी, कुछ लोग जम भी रहे थे, पर कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी थे कि उनके मन में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उनके अलावा कोई भी नहीं पढ़ सकता है। इसी इमोशन के साथ सब लोग खड़े हुए थे। और अब उस जो वेन्यू में एक और कार आकर खड़ी हुई थी, क्योंकि उस कार को देखकर सब लोग पहचान गए थे कि ये किसकी कार है। हाँ, ये उन्हीं शख्स का कार है, ये रैपिड का कार है। सब लोग आज बहुत क्यूरियस थे और अपने जानना भी है कि आखिरकार ये इंसान दिखता कैसा है। तो उस जैसे एक 24 ईयर का एक लड़का उतरता है, क्योंकि उसका जो उतरने का तरीका है और जिस तरीके से ड्रेसअप हुआ था, भले ही उसका फेस पर एक मास्क था, पर उसका जो एज है वो गिना जा सकता है। तो सब लोग ना उस इंसान को देखकर ना सब लोग फोटो खींचने लग गए थे। तभी एक जो रिपोर्टर है वो दौड़ कर आता है, वो ना क्वेश्चन पूछने लगता है कि सर, क्या आप आज अपना मास्क को उतारोगे? प्लीज हमें देखना है आपको, प्लीज देखना है आपको, ऐसा बोलकर वो चिल्लाए जा रहे थे। तभी ना वो इंसान अपना सबको नोट करता है, पर जो रैपिड टिप है उसका जो असिस्टेंट है, उसके साथ जो ये 2 इंसान थे, उसका जो असिस्टेंट थे और उसका एक मैनेजर भी था, वो लोग बोलते हैं हाँ शांत हो जाइए, हम उनका फेस रिवील करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो धीरे धीरे जो इंसान था वो अपना फेस पे मास्क दिखाता है। जैसे ही उस मास्क के पीछे चेहरे को देखते हैं ना, सब लोग ना एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो चेहरा हद से ज्यादा ब्यूटीफुल था, या कहो हैंडसम था। उसे देखने के बाद सब लोग ना बारी बारी फोटो निकलने लगते हैं। लैन कुरन देखते हैं ना, उसे लगता है कि इस चेहरे को कहीं ना कहीं देखा है, ऐसा लग रहा था। ऐसा इस चेहरे को देखने के बाद हमारा लांग जी को तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई भूत देख लिया है। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, पर कोई और इंसान था, वो दौड़ रहा था इस इंसान को देखकर। वो दौड़ कर आकर उस इंसान के गले लग जाता है और बोलता है विंग विंग, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने देर से देखना चाहता था, ऐसा बोलता है। तभी वो इंसान बोलता है सिचान, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आ गया हूँ ना, ऐसा बोलकर उसकी जो पीठ है उसे सहलाता है। आखिरकार ये कौन इंसान है, इसके बारे में हम कल जानेंगे। बाय बाय।